नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी के बारे में बात करना चाह रही थी उसका नाम है लॉयड स्टील। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि किस चीज़ में बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी है और बहुत सारी चीज़ों में डील करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन स्टील, न्यूक्लियर पावर, सिविल और पोर्ट्स और मरीन, इन सब के अंदर ये डीलिंग कर रहे हैं। और अभी का इस समय जो इनका हिसाब किताब है वो इसमें है कि अभी प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी और प्रॉफिट ही दे रही है। तो इस हिसाब से कंपनी के अंदर काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इनका बहुत बड़ा ही कारोबार है। कारोबार भी काफ़ी बड़ा है और उस हिसाब से इनके काम भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसके नंबर्स क्या कह रहे हैं। तो ये मैंने आपको इसकी वेबसाइट दिखा दी है, हम आगे चलते हैं इनके नंबर्स पे। तो जैसे कि आज की डेट में इनका भाव है 20 रुपये 75 पैसे और हाई लगा हुआ है 52 वीक का 25 रुपये 30 पैसे पे। और अगर मैं इनकी अपनी वैल्यूएशन देखूं तो 2000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन इनकी निकल के आती है। और सबसे अच्छी बात ये, मुझे जो अच्छी बात लग रही वो ये है कि डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है, मतलब कि जो डिविडेंड भी देती है। प्रॉफिट के बाद जो हिस्सा बच जाता है कंपनी की मर्जी होती है उसे अपने पास रखे या अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे, और अगर बांट दे तो अच्छा, उसको अच्छा ही माना जाता है। और अगर 2000 करोड़ की कंपनी देखूं तो उसके सामने कुल 19 करोड़ का डेट है, मतलब कि कर्जा है। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम इस डेट के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन पे या कंपनी की वर्किंग पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। डेट ज़रूर है पर डेट इतना बड़ा डेट नहीं है कि कंपनी को हिला दे या कंपनी में कुछ दिक्कत दे दे। इस साल सेल्स ग्रोथ जरूर थोड़ी सी लो है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार कंपनी के पास पुराने ऑर्डर्स होते हैं, नए ऑर्डर नहीं आते पर पुराने ही भुगता रहे होते हैं। तो जो पुराने चल रहे हैं उसी के हिसाब से अभी काम चल रहा है। इस साल ज़रूर ऑर्डर लो हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे और ऑर्डर्स बढ़ेंगे, क्योंकि बीच में कोरोना भी एक साल रहा, सब कुछ बंद रहा, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखूँ तो 9.5% के आसपास का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि डिसेंट नंबर है। और जो इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है पिछले साल वो 1080% दिखा दिया है। तो अगर हम उसे मान भी लें, 1000 भी मान लें, 500% मान लें, 200% मान लें, तो भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कंपनी के अंदर वैल्यूएशन में कुछ जान है। आगे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इसको। सबसे बड़ी बात है कि जब डेट नहीं है तो फिर अपना वर्किंग वो कर सकते हैं। ये हम इनको कुछ रेशियो दिखा रहे हैं आपको। सेल ज़रूर गिरी है पर सेल्स के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट नहीं गिरा है, प्रॉफिट हमारा बढ़ गया है। ये कहाँ सिर्फ 50 लाख का प्रॉफिट था और अब लगभग लगभग आप समझ लो 5 करोड़ 95 लाख का प्रॉफिट है। तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये। और अगर आर ओ ई देखूँ तो आर ओ ई भी बढ़ रही है और आर ओ सी ई बढ़ रही है, तो वो तो बढ़नी है क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अगर ये इस साल, मतलब अगर आने वाले सालों में अगर इनकी सेल्स ग्रोथ बढ़ती है तो प्रॉफिट भी अपना बढ़ता चला जाएगा, उस अकॉर्डिंगली आर ओ ई और आर ओ सी ई भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप के अंदर, डिसेंट नंबर्स हैं इसके अंदर। अगर हम आगे देख लें थोड़ा प्रमोटर शेयर होल्डिंग, तो प्रमोटर के पास लगभग 57% है, पब्लिक के पास 42% है, डी आई एस म्यूचुअल फंड के पास 0.08 और एफ आई के पास 0.01। मतलब लोगों की हिस्सेदारी तो है पब्लिक की, म्यूचुअल फंड्स और एफ आई और डी आई एस की थोड़ी सी कम है। मे बी अब की बार जब रिजल्ट इनके आए हैं तो अगले क्वार्टर आते आते यहाँ पे हिस्सेदारी आपको और बढ़ती नज़र में आ जाएगी। और अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर ने 57% उसके पास है, उसमें से उसने कुल 1.73 अपना 1.73% प्लेस करा रखा है, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है। तो इससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है प्रमोटर्स को भी, लगभग लगभग सारा शेयर प्रमोटर के पास ही है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनका पी एन एल समझ लेते हैं। यहाँ 121 करोड़ का काम था, 97 करोड़ का हुआ, फिर 114 का हो गया, 70 का हुआ, अब 50 का हो गया। सेल्स मैंने आपको बताया कि सेल्स थोड़ी डाउन है पर उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट बहुत ऊपर है, क्योंकि जो पुराने इनके अपने जो भी इनके पास थे इनको जो काम मिला हुआ था वो सारा अभी ये काम कर रहे हैं और चल रहा है। नए नए प्रोजेक्ट्स इनको आगे मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2.98, 3.16, 3.276, 0.70 और सीधा 12.11। तो लगभग लगभग ये, अब वो जैसे बता रहे हैं 1000 गुना की जंप है, तो 1000 गुना की ही जंप नज़र आ रही है यहाँ पे। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 2.07 से 2.88 हुआ, फिर 2.49 हुआ, सिर्फ 50 लाख रह गया और अब सीधा ही 5 करोड़ 95 लाख है। तो अपने आप में बहुत ही बड़ा जंप है ये।
हम इसे कंसिडर कर सकते हैं जैसा इन लोगों ने बताया है अपने बारे में। और अगर हम यहाँ देखें तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी इनका हर साल बढ़ ही रहा है। यहाँ 2.91 था, 3.44 हुआ, 3.27 हुआ, 0.70 हुआ, और ये सीधा ही 12.11 हो गया। तो ये अपने आप में एक डिसेंट नंबर्स है। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको चार्ट को समझ लेते हैं। तो ये इसका डे का चार्ट खुला हुआ है, हालांकि अभी थोड़ा सा ये वीक चल रहा है, लेकिन जब कोई भी शेयर खरीदा जाता है तो उसकी वीकनेस पे खरीदा जाता है, तभी आपको वो आगे जाके मौका देगा। क्योंकि अगर आपने कोई शेयर चोटी पे खरीद लिया और चोटी के बाद वो नीचे गिरने लग गया तो आप वैसे ही फंस जाओगे उसमें। तो आपने क्या करना है, आपने शेयर पे नज़र बना के रखनी है, डे वाला चार्ट लगा के रख लें। हालांकि 200 से ऊपर, ये अपनी 200 से ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग जोन में है अभी। अभी इसका कुछ बिगड़ा भी नहीं है। अभी यहाँ पे ये अभी 20 EMA पे अभी सपोर्ट ले रहा है वैसे भी, जो यहाँ पे आगे सपोर्ट ले रहा है। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं आपको इसके नियर टर्म टारगेट दिखा दूँ, तो नियर टर्म टारगेट इसका 20 रुपये का ये है नीचे, जिसके आसपास ये चल रहा है। और अगर ये 21-22 क्रॉस कर जाता है तो आपको 24 रुपये के आसपास आता है नज़र आ जाएगा। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका 2 घंटे वाला चार्ट लगा के दिखाऊं, तो भी आप देखेंगे ये अपने 200 से ऊपर ही ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे अपनी 100 पे सपोर्ट ले रहा है। तो हम समझ सकते हैं यहीं से कि ये कोई शेयर ऐसा शेयर नहीं है कि बिल्कुल आप समझें कि भूले भटके हमने किसी ने कह दिया और उठा लिया। तो इसमें मौका आपको मिल सकता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिबोनाची लगा के दिखा दूँ, तो भी जैसे इसने 20 रुपये के आसपास सपोर्ट ले रखा है, तो 20 रुपये के बाद सीधा इसका अगला टारगेट 21 रुपये 85 पैसे पे बनता है, और वहाँ से सीधा 24 और 25 रुपये जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा। अगर गिरता भी है तो 18 रुपये तक, 19-18 रुपये कुछ यहाँ तक आ सकता है। और मुझे उम्मीद है कि इतना आना नहीं चाहिए। बाकी तो मार्केट में देखते हैं क्या चल रहा है, थोड़ा सा अडानी साहब वाला भी इशू है। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे शेयर्स के लिए हम आपको ये चैनल पे लेके आते रहते हैं, अच्छे अच्छे शेयर्स। तो हमारे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी स्टडी ज़रूर करिए किसी भी शेयर को लेने से पहले, उनके प्रॉफिट, उनके लॉस, उनके डेट्स सबको चेक करने के बाद ही अपने हिसाब से समझदारी से पैसे लगाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।